नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके राशिफल की। हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें। इसके अलावा कुछ खास भी चर्चा करने वाले हैं। वो खास क्या है, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और दिन मंगलवार। सप्तमी 12:12 तक। आज विशाखा नक्षत्र 1:59 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि में। और आज का राहु काल 3:15 से 6:50 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं उस खास विषय की जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी कहते हैं। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना से और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ये व्रत करती हैं। संतान सप्तमी व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस दिन व्रत रखने का अपना ही एक महत्व है। कहते हैं पुण्यनाम्नो नरकादस्मत् पितरम त्रायते सुतः आत्मना जायते पुत्र। मान्यता यह है कि इस दिन का व्रत करने से, माँ पार्वती और शिव की पूजा करने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है वे अनपत्यता के दोषों से मुक्त होती हैं और भगवान महापार्वती और शिव की कृपा से संतान को प्राप्त करते हैं। तेजस्वी संतान पाने के लिए, उत्तम संतान पाने के लिए, संतान के दीर्घायुष्य की कामना से माताएं जो हैं वो शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और भगवान शिव और पार्वती बच्चे के दीर्घायुष्य की कामना से उत्तम आशीर्वाद देते हैं, ऐसी मान्यता है। अब देखें कि व्रत की विधि क्या है। तो संतान सप्तमी का जो व्रत है उसका पूजन दोपहर में करना चाहिए, मध्याह्न काल में करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जल्दी से उठें, स्नान कर लें, स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान शिव के परिवार सहित, भगवान विष्णु के परिवार सहित पूजा करूंगा या करूंगी। और दोपहर में पूजा के स्थल पर गोबर का लीप लगा करके फिर चौक पूरना चाहिए। फिर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करने के बाद भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर के शिव को डोरी बांधी जाती है और बाद में उस डोर को संतान की कलाई पर बांधी जाती है। भोग में खीर पूड़ी और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। फिर कथा सुनी जाती है, धूप दीप नैवेद्य से आरती करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं। इस नियम से भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है संतान सप्तमी के दिन। अब संतान सप्तमी की महिमा क्या है? तो संतान की रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। संतान के जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है ये व्रत। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा और पूजा की जाती है। व्रत करने से तेजस्वी संतान प्राप्त होती है, संतान की आयु लंबी होती है। मतलब संतान के प्राप्ति के लिए और संतान के दीर्घायुष्य की कामना से व्रत किया जाता है। तो चलिए, इस खास व्रत को करने से माताएं अपने बच्चों के जीवन को दीर्घ तो करती हैं, साथ में उनको स्वस्थ और प्रॉस्पर आयु भी देती हैं। तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। हम आपको बता दें कि इस समय मंगल की स्थिति बहुत शानदार है। लग्न में मंगल बैठे हैं, मतलब जीवन में मंगल की कामना कर सकते हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति अवसर देते हैं। शनि आपके जीवन में सब प्रकार का सौख्य देते हैं। 5वें स्थान के सूर्य बुध आपके जीवन में एकाग्रता देते हैं। मगर 3रे स्थान के राहु आपको जबरदस्त क्रिएटिविटी देते हैं। एक अच्छी बात नहीं भी है, इस समय चतुर्थेश अष्टम स्थान में हो जाएंगे। मतलब संतान परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता होनी भी चाहिए। इन दिनों में कोरोना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोरोना संक्रमण बहुत फैल रहा है। तो करना क्या चाहिए? कहते हैं भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगे तो समय भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, आहार का संयम रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने से आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके एग्जैक्टली 12वें स्थान में मंगल पड़े हैं। जो मंगल यहाँ बहुत अच्छे थे, वृषभ राशि के लिए अच्छे बिल्कुल नहीं। सप्तमेश 12वें स्थान में और द्वादशी स्वग्रही। मतलब ये होता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत में परेशानी, नींद की परेशानी, खर्च थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, सर का दर्द हो सकता है।
यदि हम राहु और केतु को देखें तो राहु दूसरे स्थान में, जो बताते हैं कि आपके रूटीन में डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान रहना चाहिए, और 8वें स्थान के केतु बताते हैं बेवजह की यात्राएं ना करें, विवादों से दूर रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मगर इसके बाद भी कोई चीज़ बहुत अच्छी है, वो है भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि, जो बताते हैं कि आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है और जिसके चलते आप बहुत सारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौथे स्थान में पड़े हुए सूर्य, जो बताते हैं जो परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोग थोड़े से अपसेट भी हो सकते हैं। बहरहाल कुछ लोगों को मूड अपसेट की परेशानी हो सकती है, कुछ संपत्ति की बातों में फंस सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो भगवती महामाई के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में शुक्र राहु, 7वें स्थान में गुरु केतु। जब कभी भी राहु लग्न में हो तो होता क्या है, आमतौर पर अनुशासन की कमी होती है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आता है, सामाजिक सरोकार बढ़ते हैं, निजी कामों में या अपने कामों में ध्यान कम लगता है। इसका असर प्रोफेशनल्स को, बिजनेसमैन को और स्टूडेंट्स को होता है, मतलब चित्त की एकाग्रता बनाए रखने में बड़ी कठिनाई होती है। अगर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा 7वें स्थान में, फिर 6ठे स्थान में, फिर 5वें स्थान में, 6ठे स्थान में मूव करेंगे तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता, फिर ऋण रोग व्याधि की शत्रुता की चिंता, संपत्तिक विवादों की चिंता हो सकती है। मैंने ढेर सारी चिंताएं हैं। बहुत अच्छी बातें क्या है कि इस समय आप देखते हैं कि 11वें स्थान में मंगल पड़े हैं, जो बताते हैं कि ऊर्जा जबरदस्त है और रूटीन में आपको इनकम बहुत शानदार होने वाली है। और बुरी बात क्या है कि 8वें स्थान में शनि पड़े हैं, जो बताते हैं कि यहाँ भी विवादों से बचकर चलना चाहिए। करना क्या चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा काम। शनि चूंकि अष्टम स्थान में, इसलिए वंचितों की सेवा करते रहें, और इसके अलावा शनि के मंत्रों का जप करें, काली तिल काली उड़द का दान करें, साथ में बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, और साथ में चने की दाल और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। 12वें स्थान में शुक्र राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाएं, आय से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, क्योंकि एकादशी 12वें स्थान में, मतलब आय कम हो सकती है। अब देखते हैं कि शनि चूंकि 7वें स्थान में है, कुछ लोगों की शादी जैसे प्रस्तावों की बात हो सकती है, यदि शादी करना चाहते हो और शादीशुदा ना हो तो। 6ठे स्थान में बृहस्पति केतु, हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता थोड़ी ज़्यादा व्याप रही है इस समय। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि दूसरे स्थान में सूर्य बुध, संपत्ति के योग बहुत प्रबल होते हैं, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं कि नंबर 1, आप एक तो रूटीन में बड़े सावधान रहें, और दूसरी बात मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध, दिमाग काफ़ी हद तक बैलेंस है, तो प्लानिंग से जो काम करेंगे उससे काफ़ी सफलताएं मिल सकती हैं। भाग्य स्थान में मंगल पड़े हैं, ढेर सारे अवसर होंगे। इस समय 6ठे स्थान में शनि पड़े हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को कमर का दर्द हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर को थोड़ी सेहत की परेशानी हो सकती है। 5वें स्थान में गुरु केतु, 11वें स्थान में शुक्र राहु। आय की स्थिति अच्छी होती है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। और इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो काले तिल का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी कन्या यानी वर्गों की। अब इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य बुध है, तो थोड़ा सा मूड अपसेट रहता है, सिर का दर्द हो सकता है, काम में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, क्योंकि दशमेश 12वें स्थान में बॉसेस थोड़े से नाराज हो सकते हैं, आंखों की परेशानी हो सकती है। ओ गॉड, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। इस समय अगर 4थे स्थान में बृहस्पति को देते हैं तो परिवार को लेकर चिंता होती है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए बुरी बात क्या है, 8वें स्थान में मंगल पड़े, यहाँ भी विवाद की बहुत संभावना है। और तृतीय षष्ठम स्थान में है, अकेलापन, चिड़चिड़ापन या फिर ठगे जाने की बात, ये कुछ चीज़ें दिखाई पड़ सकती है। करना क्या चाहिए, केतु के मंत्र जप करना चाहिए। सूक्ष्म जीवों के लिए आहार, मतलब एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी शक्कर किसी पीपल के पेड़ में रख करके और सूक्ष्म जीवों के लिए आहार निकालें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ फेसबुक लाइव में भी ढेर सारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्न लिखें। हो सकता है कि कार्यक्रम के बाद भी आपके प्रश्नों को हम एंटरटेन करें। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों बची राशियों की। बात करते हैं तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस राशि में 7वें स्थान में मंगल है, मतलब अच्छे दोस्त मिलेंगे। 3रे स्थान में बृहस्पति, मूड काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका टैलेंट बड़ा काम आने वाला है इस समय। 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, परिवार की सुरक्षा अच्छी रहेगी। इस राशि में कुछ बुरा भी है, भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र राहु, जो बताते हैं कि यस थोड़ी सी उलझने रह सकती है। लग्न में चंद्रमा है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो बृहस्पति की मंत्र का जप करें और केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में संध्या काल में
चंद्रमा मूव कर जाएंगे। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जो शाम का समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय बृहस्पति दूसरे स्थान में है, शनि तीसरे स्थान में है, मतलब आपके अंदर में जस्टिस बहुत होगा, जीव सेवा जीव दया बहुत हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। मगर एक बुरी बात है, सप्तमी अष्टम स्थान में है और राहु भी अष्टम स्थान में है, जिसका मतलब है कि बेवजह की बातों से एकदम बच के रहना होगा। करना क्या चाहिए? अब देखिए कि इस राशि में मंगल छठे स्थान में है, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा है, मगर इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना होगा, विवादों से दूर रहना होगा। और यदि आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखें। करना क्या चाहिए? तो आप महामाया की शरण में जाएं, दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, खीर का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में गुरु के साथ में केतु, सातवें स्थान में शुक्र राहु। यदि केतु लग्न में हो तो बहुत सारा टैलेंट होता है और इस टैलेंट को आप अपने ढंग से एक्सप्लोर करके बहुत फायदा भी बुक कर सकते हैं। इसमें एक दूसरी बात होती है कि धन स्थान में शनि है, संपत्ति के योग हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल भाग्यस्थान में पड़े हुए सूर्य बुध का है तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको नौकरी में या प्रमोशन में या अप्राइजल में आपको फ़ायदा दे सकती है। मगर एक बुरी बात यह है कि बॉसेस हो सकता है बहुत अच्छे नाराज, बहुत खुश ना हो, नाराज हो। एक और अच्छी बात है कि सप्तमी भाग्यस्थान में बैठे हैं, मतलब कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सातवें स्थान में शुक्र राहु है। कुछ चापलूस मित्रों से अपने आप को बचा कर चलें और अपने टैलेंट को मैक्सिमम एक्सप्लोर करें। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, हरि मूंग का दान करें, धूप गणपति में चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि है, मतलब सब कुछ अच्छा है, मगर 12वें स्थान में बृहस्पति, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यात्राएं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि केतु 12वें स्थान में है, छठे स्थान में शुक्र राहु। तो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने संतान को लेकर के थोड़ी सावधान रहें क्योंकि पंचमी अष्टम स्थान में है। यहीं पर पंचम स्थान एकाग्रता का भी है, तो कहीं एकाग्रता की कमी भी हो सकती है। 8वें स्थान में सूर्य बुध पड़े, बेवजह की बात यहाँ भी भारी पड़ेंगे। और दूसरे स्थान में इस समय चौथे स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि इस संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, बस एक बात का ध्यान रखें कि अपने सेहत का ध्यान रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। 8वें स्थान में सूर्य बुध है तो जल्दी से उठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें और पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तीसरे स्थान में मंगल है, मुझे ऐसा लगता है पेशेंस की थोड़ी कमी होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। खासकर जो बच्चे टीनेजर्स हैं, बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं लॉकडाउन में भी, मुझे ऐसा लगता है इन्हें थोड़ा रोकना चाहिए क्योंकि इस समय बारिश का समय है, गाड़ियाँ स्लिप कर सकती है। रूटीन में भी कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ये एक परेशानी होगी कि कॉन्शियस रहना होगा। जहाँ तक सवाल सूर्य बुध का है, 7वें स्थान में अच्छे दोस्त मिलेंगे, मगर लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। जहाँ तक सवाल शुक्र राहु का है, इस समय 11वें स्थान में गुरु केतु है, मतलब लाभ की स्थिति रहेगी, आय काफ़ी अच्छी रहेगी, मगर 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता या परिवार के बुजुर्गों को लेकर चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? मंगल के मंत्रों का जप करें, लड्डू का भोग लगाएं, बच्चों को बांटे तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति है और लग्नेश बृहस्पति इस समय दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होगा। धन स्थान में पड़े हुए संपत्ति, मतलब मंगल जो बताते हैं कि संपत्ति के योग बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक सवाल शनि का है, 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति होगी, रूटीन में इनकम आपकी काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा इस समय तुला राशि और फिर वृश्चिक राशि में जाएंगे, मतलब इस समय चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। मीन में एक वृक, मिथुन, कर्क, पंचमेश चंद्रमा 8वें स्थान में, मतलब संतान को लेकर चिंता होती है, मगर जो सूर्यास्त के बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मतलब इमोशनल थोड़ी सी परेशानी, चित्त की एकाग्रता की कमी हो सकती है जो आगे चलकर ठीक हो जाएगी। करना क्या चाहिए? तो आज भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्र जप करें और साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। अब हमारे साथ सुनील जुड़ चुके हैं फोन लाइन में। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं। सुनील जी अच्छी जगह आ जाएं, मुझे लगता है सिग्नल वीक है आपका, सिग्नल वीक है सुनील जी। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी 25 फरवरी 1990। और समय बता दें। समय 5 बज के, वो तो मिनट पता नहीं पहले का था, सवेरे शाम, मतलब 5। और ये 5 बजे दोपहर जी, हाँ शाम के सर। हाँ, और जन्म स्थान
जन्म स्थान ग्राम बपना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, पंडित जी मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ, कार्य करता हूँ, वो होने के पहले ही मतलब आशंका दिखा देती है, उसके बाद में कुछ नहीं हो पाता है। अभी करते क्या हैं आप? अभी तो मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मतलब गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ मतलब अपना आवक नहीं जम रहा है, और जो होने वाला काम है पहले हो जाता है, उसके बाद फिर होता नहीं है। और आपकी शादी? शादी तो अभी नहीं हुई सर। चलिए, शादी नहीं हुई, काम करते हैं उसमें परेशानी है, कोई तो वजह होगी। हर काम के लिए हम अपने ईश्वर को दोष दें या ग्रहों को दोष दें, ठीक नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि हमें क्या कमी है। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है कुंभ। अगर हम अपने ग्रहों की स्थितियां देखें तो गोचर में अभी बृहस्पति तो 11वें स्थान में चले गए हैं, जो नवंबर के बाद फिर 12वें हो जाएंगे, और अप्रैल तक थोड़ी सी परेशानी, और शनि भी 12वें स्थान में है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो गोचर में शनि का 12वां स्थान होता है, जिसे आप 7.5 शनि कहते हैं, इसके चलते थोड़ी सी स्टेबिलिटी में थोड़ी सी कमी है, और 7वें स्थान में राहु पड़े हैं, जिसके चलते शादी में कमी है। लग्न में केतु है। मुझे से लगता है गाड़ियाँ ही आपकी ज़िंदगी है, बस इसी प्रोफेशन में आगे काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी कोई बुराई जी, लग्न में केतु है तो मुझे से लगता है थोड़े से केयरलेस हैं, और तृतीयेश बुध राहु से आक्रांत है, मुझे से लगता है बहुत ज़्यादा वर्चुअल यानी फैंटास्टिक काल्पनिक है, इसके चलते थोड़ी सी परेशानी। मतलब अगर कंसिस्टेंसी एकाग्रता रखेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। इसके लिए करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का तर्जनी में टोपास और एक कनिष्ठिका में 4 कैरेट का मोती पहने, गुरुवार का व्रत करें, बड़ों का आशीष लें, और हल्दी का दान करें। 9 गांठ हल्दी हर सप्ताह दान करें, कम से कम 11 सप्ताह, तो काफ़ी फायदा रहेगा। इस समय बुध की अंतर्दशाएं खत्म हुई हैं। मुझे से लगता है कि अगस्त 30 के बाद में शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, जो करीब करीब 3 वर्ष चलेगी। इस समय आपको बहुत सावधान रहना है, किसी प्रकार के व्यसन से बच के रखना है, मित्रता बहुत अच्छे से करनी है, और शुक्र की दशाएं चल रही है, इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें तो काफ़ी फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हाँ प्रीति जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी, मुझे अपने दोनों भाई और अपने बारे में पूछना था। ओ गॉड, इतना समय तो होता नहीं। बहरहाल आप अपनी बात कर लें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। अच्छा ठीक है, मैं अपने बारे में पूछती हूँ। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। टीवी आपकी आवाज खोल दी आपने, है ना, ये तो ठीक नहीं है। हेलो, आप टीवी की आवाज बंद करके अपने से बात कर लें, काफी अच्छा रहेगा, वरना आपकी कॉल नहीं ले पाएंगे। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 92। समय? हेलो, जन्म समय? जन्म समय सुबह 9 से 10 के बीच है। जन्म स्थान? बिलासपुर। क्या जानना चाहती हैं बेटा? पंडित जी, मेरी शादी कब तक होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? चलिए चलिए चलिए, आपको कोई लड़का पसंद है? चलिए मत दीजिए जवाब। आपके जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। आपकी शादी 20 नवंबर के पहले तय हो जाएगी, यदि आपने शादी से पहले कुंभ विवाह करा है। 7वें स्थान में शनि है। यदि आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का हो तो अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो निर्णय लेना चाहते हैं वो शायद परिवार को राजी ना हो। बहरहाल परिवार से बात करें। 7वें स्थान में शनि है। जब भी किसी लड़के से शादी करने की इच्छा हो तो पहले उससे बात कर लें, क्योंकि 7वें स्थान में शनि बहुत आसानी से कंफर्टेबल किसी के लिए हो ऐसा लगता नहीं है। तो शादी से पहले कुंभ विवाह करें और बृहस्पतिवार का व्रत करें। 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज आप धारण करें। गुरुवार का व्रत करें, बेसन के लड्डुओं का दान करते हैं और 1 वर्ष तक ये व्रत करें। बृहस्पतिवार की कथा सुने तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। और अब हमारे साथ हमारे फेसबुक के ढेर सारे दोस्त, प्रतीक श्रीवास्तव, शीला तिवारी, इन्होंने सुपर लिखा है। प्रतीक श्रीवास्तव कुछ डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, शीला तिवारी जी भी लिखते हैं कुछ, और खुशबू साहू। इसके अलावा प्रदीप नामदेव जी हैं जो लगातार हमें प्रश्न कर रहे हैं। बहरहाल हम उन प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। यदि हमारे फेसबुक लाइव के दोस्त चाहते हो कि हम उनके प्रश्नों का जवाब दें तो डायल कर लें 9753039055। मगर इस नंबर को डायल करते समय 11 बजे तक का समय जरूर देखें। 11 से 11 बजे तक मैं इस प्रश्न का जवाब जरूर दे पाऊंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।